हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर मैं आपको साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन एनी वन विथ स्केच। ठीक है, तो विंटर 18 में पूछा है, समर 17 में 4 मार्क्स के लिए पूछा है। ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्या पता चल जाएगा, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस सारी पता चल जाएगी, कौन सी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस आती है। और दो को तो मैं आज ही एक्सप्लेन अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो दो और एक्सप्लेन करनी है, बाकी तो सिलेबस के अंदर ज़्यादा पूछते हैं नहीं। ठीक है, ये जो दो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें एक ही बोला है, पर दो जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी ज़्यादा नहीं पूछते, बट वो ज़रूरी है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चले। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन है और कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन, ये ज़्यादातर पूछते हैं। ये दो प्रोसेसेस है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कल के लिए एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक कौन सा रहेगा, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, है ना। तो देखिए कौन सी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस आती है, मैं आपको पहले यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ तो आपको पता चले। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। ओके, साइकोमेट्रिक साइकोमेट्रिक कौन सी प्रोसेसेस होती है वो। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ग्राफ है इसमें, इसे ज़्यादा बड़े ग्राफ की ज़रूरत है नहीं, इसलिए उसको थोड़ा बहुत छोटा कर दिया हमने। ओके, चलिए अब देखिए कौन सी प्रोसेस आती है। तो सबसे पहले एक प्रोसेस जो मैं लिख रहा हूँ वो है मिक्सिंग। ओके, मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। ओके, मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। तो पहली प्रोसेस ये है। इसमें क्या करते हैं देखो, मैं आपको साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी मिटा दूंगा, ठीक है, ये आपको एग्जाम में इतना काम का नहीं। इसके अंदर बस मैं ऊपर से बताऊंगा। जस्ट यहाँ से कोई एक एयर आती है जिसकी कोई जो कंडीशन होती है वो समथिंग कुछ होती है जैसे, और यहाँ पे दूसरे नंबर की एयर आती है जिसकी कंडीशन कुछ अलग होती है। तो पहले नंबर की कंडीशन बोले तो उसका मास m1 होता है, एंथैल्पी h1 होती है, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो w1 होता है। ठीक है, इसी तरह जो मास जो सेकंड वाली जो एयर है उसकी कंडीशन है m2, एंथैल्पी h2 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी h2। तो ये जब मिक्स हो जाएगी तो जब यहाँ पे जो एयर निकलेगी बाहर तो उसकी कंडीशन होगी h3। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो होगी, देखिए मास बन जाएगा m3, m1 प्लस m2 मिलके, और उसकी जो कंडीशन होगी एंथैल्पी की बात करें तो h3 हो जाएगी, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बन जाएगी w3। ठीक है, ये भी एक पूरी प्रोसेस है जो आपको आपके डिप्लोमा लेवल पे वैसे बुक में तो दिया हुआ है बट आपको एग्जाम में पूछते नहीं है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस जस्ट आपको ऊपर से बता दी, बट ये आपको पढ़ने की है नहीं क्योंकि पूछते नहीं हैं। इसके बाद जो एक प्रोसेस आती है वो आती है हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग। आज मैं इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना, सेंसिबल हीटिंग। और उसके बाद आता है सेंसिबल, ये मैं डबल डैश कर देता हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। और प्लस इसके साथ साथ हमारा एक और जो क्वेश्चन है बाईपास फैक्टर वाला। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भले एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं, आप देख सकते हो ये 17 नंबर, व्हाट इज़ बाईपास फैक्टर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और प्रोसेस रहती है जैसे कि कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, और हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन रहेगा, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, और रहता है हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। ये सारी प्रोसेस मैं अभी आपको एक ही बार में बता दूंगा। ओके, ये इस साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा, एक तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, और ये लास्ट वाली जो प्रोसेस है वो
हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। बाकी की दो प्रोसेस आपको एग्जाम में पूछते नहीं हैं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये पहली वाली प्रोसेस आपको काम की नहीं है, हीटिंग और कूलिंग वाली जो अभी मैंने हीटिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन काम की नहीं है और कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन आपके लिए काम की नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन बहुत पूछते हैं और हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जल्द से जल्द देखिए, शाम से पहले ही आपका ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप कल अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। और चलिए, तो ये साइकोमेट्रिक प्रोसेस का लिस्ट डाउन हो गया है ना, जैसे यहाँ पे बोला था। ओके, लिस्ट डिफरेंट साइकोमेट्रिक। अब क्या बोला है कि एक्सप्लेन वन विथ स्केच, उसको आपको एक को स्केच के साथ एक्सप्लेन करना है। तो चलो, स्केच के साथ एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो सेंसिबल हीटिंग, तो सारी प्रोसेस में आपको एक बार बताना चाहूँगा कि देखो, ये इस तरफ अगर जाएगा तो वो हो जाएगा सेंसिबल हीटिंग, ओके। क्योंकि खाली टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का एक्सिस है, ये एक्सिस है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, ठीक है। इसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं। अगर ये सेम चीज़ अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो उसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग, ओके। ये देखिए, सेंसिबल हीटिंग हो गया, सेंसिबल कूलिंग बता दिया। अब उसके बाद खाली अगर वर्टिकली जाता है, जो काम का नहीं है आपके, ये किसी के भी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। खाली एच लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमिडिफिकेशन क्यों, क्या कि जो वाई एक्सिस है उस पर रहता है डब्ल्यू, है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। अगर आप नीचे जा रहे हो तो उसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, DH। और अभी बात करेंगे, देखिए, बीच वाली जो भी प्रोसेस है, कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन। तो देखिए, कूलिंग करना है, डीह्यूमिडिफिकेशन करना है, तो वो प्रोसेस कैसी जानी चाहिए, इस तरह से जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, और ये W में भी नीचे आ रहा है, दिस इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो, CNDH यानी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ये हो रहा है। और अगर इस तरफ जा रहे हो तो हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, है ना, देखिए, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इस तरफ जा रहे हो तो हीटिंग हो रहा है एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ओके, ह्यूमिडिफिकेशन। और अगर इस तरफ जा रहा है तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इतनी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि कौन सी नहीं करनी होती है। तो ह्यूमिडिफिकेशन आती नहीं है, ह्यूमिडिफिकेशन आती नहीं है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस होती है जो बुक में मेंशन की हुई है, ठीक है। इसमें से आपको कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक होता है हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन और एक होता है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। बाकी कोई भी प्रोसेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको जो प्रोसेस समझाने वाला हूँ वो सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग वाली प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये प्रोसेस क्यों समझाने वाला हूँ, क्योंकि उससे मुझे बाईपास फैक्टर जो समझाने में बहुत ही आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये दोनों प्रोसेस समझाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो, एक्सप्लेन एनी वन विथ अ स्केच। तो उसके अंदर मैं आपके लिए चूज़ की हुई है सेंसिबल हीटिंग वाली प्रोसेस, ठीक है। और साथ साथ मैं सेंसिबल कूलिंग भी कवर कर ही देने वाला हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाओ इसके कारण, ठीक है। तो देखिए, चलो, आज मैं आपको कौन सी प्रोसेस समझाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस प्रोसेस का नाम, ठीक है। तो सबसे पहला आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेंसिबल हीटिंग, ओके, सेंसिबल हीटिंग। तो पहले इसकी फिगर समझते हैं सेंसिबल हीटिंग की, उसके बाद उसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे बनाना सीखेंगे। तो सेंसिबल हीटिंग में अपने क्या करते हैं, एक पैसेज ले लेते हैं, ठीक है। ये पैसेज को इंसुलेट कर देते हैं अपने, है ना। इंसुलेशन क्यों करना है कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है उसकी हीट एक्सचेंज ना हो आउटसाइड एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। हीटिंग है तो यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगानी पड़ेगी, ठीक है, हीटिंग कॉइल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल लगा देते हैं, देखिए, ओके। तो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, ओके। कूल एयर यहाँ पे ब्लो होगी, कूल एयर जिसकी कंडीशन नंबर 1 होगी, ओके। और जो कूल एयर है वो इस हॉट कॉइल के ऊपर कांटेक्ट में आएगी और वो भी हॉट बनेगी, ठीक है।
तो ये गर्म होके बाहर निकलेगी, तो उसको हम बोल देंगे 2 नंबर पे। ओके, 2 नंबर, उसकी कंडीशन को हम 2 नंबर से मेंशन करेंगे। और ये जो कॉइल है, हीटिंग कॉइल, दिस इज़ हीटिंग कॉइल। ओके, हीटिंग कॉइल, इसका नंबर हम रखते हैं 3। ठीक है, तो दिस इज़ कूल एयर, दिस इज़ कूल एयर 1 एंड दिस इज़ हॉट एयर 2। ओके, तो इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे किस तरह से बताया जाता है, तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि एयर की कंडीशन है यहाँ पे समथिंग 1 नंबर यहाँ पे है। ओके, तो एयर जैसे हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एयर का टेम्परेचर आपको कहाँ से पता चलेगा, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो यहाँ ये होगा, वहाँ नहीं लिखता क्योंकि वहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर का लाइन। तो ये 1 नंबर का टेम्परेचर कितना है, TDB1 ऐसा लिखते हैं, टेम्परेचर ड्राई बल्ब 1। और हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर 3 नंबर है, वो कितना रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। कितना रखते हैं, देखिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं, दिस इज़ नंबर 3। ओके, ये जो टेम्परेचर है वो है हमारा TDB3। जैसे ही एयर कांटेक्ट में आती है, इधर हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती है, उसका एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, बट 3 नंबर जितना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 3 नंबर जितना एक्चुअली बढ़ना चाहिए, बट वो कितना बढ़ता है, सिर्फ 2 नंबर जितना ही बढ़ता है। यहाँ पे देखिए मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ। ओके, तो एयर की जो फाइनल कंडीशन है वो 2 नंबर तक ही पहुँचती। देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, कि मान लो कि ये एयर जो है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ की जो एयर निकलेगी वो कोई 40 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँची, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगी। मान लेते हैं 30 डिग्री, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, सिर्फ एग्जाम्पल। ये जो टेम्परेचर है आपको एग्जाम में लिखने नहीं है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो 30 डिग्री तक ही पहुँचेगा, समझ रहे हो। तो वो कोई 3 नंबर के टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, TDB2 तक पहुँचेगा। ठीक है, ये हो रहा है हीटिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे देखिए, इसका अगर यहाँ पे देखते हो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हो रही है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो पहले थी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो बाद में है वो इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमिडिफिकेशन या तो डीह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, सिर्फ सेंसिबल हीटिंग ही हो रहा है। और बात करते हैं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी का ग्राफ जो रहता है, एंथैल्पी का ग्राफ, तो एंथैल्पी की जो स्केल होती है वो इस तरफ होती है, यहाँ पे ऊपर। तो 1 नंबर का जो एंथैल्पी रहेगा, ये आपको अगर इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा H1। 3 नंबर का जो एंथैल्पी रहेगा वो रहेगा, ये रहेगा H3। और 2 नंबर का जो एंथैल्पी रहेगा वो रहेगा H2। ठीक है, और एक चीज़ आप नोट करो कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि कम होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ऐसा परसेंटेज, यहाँ 100% होती है और धीरे धीरे ये 90%, 80%। तो यह देखिए 2 नंबर पे पहुँचा ना, हमारा फाइनल कंडीशन कितनी, 2। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस तरफ हो रही है, मानी कम हो रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सब कुछ आप लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, तो इतनी चीज़ होती है। अब मेन चीज़ आपको क्या समझाना है यहाँ पे, बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर पहले क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर BF इज इक्वल टू क्या होता है, तो नीचे कितना नीचे रहेगा, मैक्सिमम हीटिंग पॉसिबल, मैक्सिमम हीटिंग पॉसिबल। और ऊपर क्या रहेगा, जो एयर है, एयर विच डज नॉट गेट हीटेड, दिस इज कॉल्ड बाईपास फैक्टर। समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड बाईपास फैक्टर। तो यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग पॉसिबल कितना है, आप देखिए मैक्सिमम कितना हीटिंग पॉसिबल है, तो 1 से आप देखो यहाँ पे 1 से लेके इतना मैक्सिमम हीटिंग पॉसिबल है, 1 से 3 तक का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TDB3 माइनस TDB1। और ऊपर क्या है, एयर विच डज नॉट गेट हीटेड, कितनी एयर
हीट नहीं हुई या कांटेक्ट में नहीं आई ऐसा बोल सकते हैं, तो 2 से 3 जितनी, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखना है ना, TdB3 माइनस TdB2, ओके। तो ये फार्मूला बन गई हमारी बाईपास फैक्टर की, समझ रहे हो। सो दिस इज़ कॉल्ड बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर से क्या पता चलता है कि बाईपास फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर, द फ्रैक्शन ऑफ एयर which does not come in contact with heating coil, ओके। कितना नहीं आया। अगर यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है 2 का जो टेम्परेचर है वो 3 तक बन जाता है, यानी मान लेते हैं कि 100% यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाता है 1 से 3, तो जो फाइनल कंडीशन होती TB2 की वो कितनी होती, DB3 तक की, यानी ये जो गैप है ये 0 हो जाती है। ये 2 नंबर यहाँ नहीं अटकता, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता, एयर की कंडीशन 2 यहाँ आ जाती ना, तो T2 और T3 सेम हो जाते, और ये जो गैप मैंने यहाँ पे बताई हुई है वो 0 हो जाती, यानी ये ऊपर वाला आंसर, ये TB3 माइनस TdB2 है वो 0 हो जाता, और 0 हो जाता तो इसके कारण क्या हो जाता, बाईपास फैक्टर 0 आ जाता, समझ रहे हो। यानी कुछ भी ऐसा एयर नहीं बचा जो हीटिंग के कांटेक्ट में ना आया हो, है ना। तो 100% एफिशिएंट यहाँ पे काम करेगा हमारा सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है बाईपास फैक्टर, है ना। तो एग्जाम में अगर बाईपास फैक्टर पूछे तो आप इसका एग्जाम्पल देके बाईपास फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हीटिंग के साथ में कूलिंग भी आपको समझाऊंगा, बट देखिए यहाँ पे मुझे कूलिंग समझाने के लिए कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो ये मैंने सब कुछ समझाया हुआ है ना, उसी में मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं क्या क्या चेंजेस यहाँ पे करने वाला हूँ। ज़रा आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ कि ये नीचे वाली फिगर देखिए, इसके अंदर ये देखिए, ये हीटिंग कॉइल नहीं होगी, ये कूलिंग कॉइल हो जाएगी, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल हो जाएगी, ओके। तो इसको मैं थोड़ा ठंडा बता देता हूँ। दिस इज़ नॉट हीटिंग, दिस इज़ कूलिंग हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैं सेंसिबल हीटिंग नहीं बता रहा हूँ, अब आपको मैं सेंसिबल कूलिंग बताने जा रहा हूँ। देखिए तो क्या क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले ये वाली नीचे वाली फिगर में ध्यान दीजिए कि क्या क्या आएगा। तो हॉट एयर नहीं, यहाँ पे कूल एयर नहीं, हॉट एयर ब्लो होगी, जिसका टेम्परेचर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ, और कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो मैं मान लेता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो कूल एयर, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगी, कूल एयर निकलेगी, ओके। कूल एयर निकलेगी, उसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ समथिंग 20 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस था, ओके। तो ये बन रहा है मेरा 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रही है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा, देखिए इस वाले फिगर में ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। तो आपकी जो ये 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में चेंजेस आएंगे, और ये जो गैप है उसमें चेंजेस आएंगे, और ये नंबरिंग में चेंजेस आ जाएंगे। देखिए मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एयर क्या होगी, गर्म होगी 1, और जो कूलिंग कॉइल है ये 3 नंबर पे होगी, और ये थोड़ा गैप इस तरफ नहीं रखते हुए ये देखो, और ये एरो भी चेंज करना पड़ेगा ना, ये एरो चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा और यहाँ पे पहुँचेगा समथिंग 2 नंबर, ओके। तो उसको मैं यहाँ पे H2 बता देता हूँ सबसे पहले, दिस इज़ H2, और इसका जो टेम्परेचर है ये बता देता हूँ मैं TdB2 बता देता हूँ, ठीक है। ये TdB3 बोल दो, ये TdB1 बोल दो, ओके। और ये टोटल गैप है जितना कूलिंग करना था, और इतना कूलिंग रह गया है, बराबर। देखो 1 नंबर का टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर पे है, देखियो ये हायर टेम्परेचर पे है, और कूलिंग कॉइल जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। तो 1 नंबर वाला यानी जो हॉट एयर है कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, कूल होगी। तो 1 नंबर से वो जाएगा 3 नंबर की तरफ, पर 3 नंबर जितना नहीं पहुँच पाएगा, वो कितना पहुँचेगा, 2 नंबर तक ही पहुँचेगा, ठीक है। 2 नंबर तक ही पहुँचेगा। तो और W1 इक्वल टू WT ही रह रहा है। अभी इसका में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो
2 नंबर तक ही पहुंचेगा। तो इसका भी बाईपास फैक्टर क्या आएगा, तो बाईपास फैक्टर इसी तरह बनेगा। तो एयर विच डज नॉट गेट, यहाँ पे हीटेड नहीं आएगा, कूल्ड आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कूलिंग पॉसिबल, मैक्सिमम कूलिंग पॉसिबल तो होगा क्या, मैक्सिमम कूलिंग कितना पॉसिबल है, थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लो आप, देखो मैक्सिमम कितना कूलिंग पॉसिबल है, तो 1 से लेके 3 तक, ठीक है। वो कूलिंग कितना पॉसिबल है 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ ये नंबरिंग एक्सचेंज हो जाएगी, है ना, कौन से नंबरिंग, यहाँ 1 से लेके 3 तक। और कितना एयर है कूल नहीं हुआ, तो आप देखो 2 से 3 जितना रह गया, है ना, 2 से 3 जितना रह गया, तो TdB2 और यहाँ आ जाएगा TdB3, ओके। और फ्रैक्शन ऑफ एयर विच डज नॉट गेट कम इन कॉन्टैक्ट विद अ हीटिंग कॉइल, नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कूलिंग कॉइल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कूलिंग कॉइल। देखिए इतना चेंजेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी रेडी हो गया, है ना, सेंसिबल कूलिंग रेडी हो गया। और बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस केस में बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ जितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी और जो 2 नंबर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ये भी एक आप पॉइंट लिख सकते हो, बाईपास फैक्टर वाला पॉइंट लिख सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो ये है कि ये जो टेम्परेचर है कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, ये जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, शुड नॉट बी लेस देन, बहुत ध्यान से, है ना, लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर। समझ रहे हो, इसका मतलब देखो, इसको मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हॉट एयर है, आपको दिख रहा है, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मान लीजिए कि इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मान लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, हमने गलती से एक ये काम कर दिया कि ये जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर हमने क्या रख दिया, मान लेते हैं कि 8 डिग्री है ना, तो हमने कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर रख दिया 5 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, हॉट एयर जब यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये 40 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है, ये क्या है, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। एक्चुअल टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 40 डिग्री सेल्सियस वाला इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये जो कूल एयर हुई वो कितनी हो रही है, मान लेते हैं कि 8 से कम टेम्परेचर हो गया, मान लेते हैं कि 7 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका मतलब एयर का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना, 8 डिग्री। और याद करो कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखिए कम करते करते, अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कम आप टेम्परेचर करने की कोशिश करोगे, तो जो वाटर वेपर है, एयर में रहा हुआ वाटर वेपर, मैं अच्छे से लिखूँगा यहाँ पे, एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, वो कंडेंस होके वाटर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा और इस पे जमा हो जाएगा, और वाटर इसकी जो कूल एयर बाहर निकल रही है उसमें ये वाटर वेपर कम हो गया है ना, ये बीच में ही छोड़ के आ गया वाटर वेपर, तो बाहर निकली हुई जो एयर है उसमें तो वाटर वेपर की कमी आएगी। वाटर वेपर का कम होना यानी ह्यूमिडिटी का कम होना, W का कम होना, समझ रहे हो कि नहीं। तो W कम होगा तो ये तो डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगा ना, पर हमें ये नहीं करना है, इसके कारण ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई रखनी पड़ेगी कि आप जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम नहीं रखना, क्योंकि अगर रखोगे तो हो सकता है आप डीह्यूमिडिफिकेशन भी कर लो। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही सेम चीज़ से समझाने वाला हूँ कि आपको कूलिंग तो करना है, साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन भी करना है, और डीह्यूमिडिफिकेशन करना है तो फिर हमें कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर रखना पड़ेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम, ठीक है। ये सेम पॉइंट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन के केस में भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो पॉइंट है सेंसिबल हीटिंग
और सेंसिबल कूलिंग, ये दोनों चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। साथ साथ आपको बाईपास फैक्टर भी मैं समझा चुका हूँ। विथ फिगर देखिए एक्सप्लेन किया है, साइकोमेट्रिक चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपका पेपर कैसा गया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया। मेरे वीडियो में से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सम्स या जो भी डायग्राम्स है या थियरी है, वो उसमें से कितना कितना पूछा है और आप कितना लिख के आए हो, वो सब मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो उससे मुझे क्या मेरे इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है वो मुझे समझ आए। ठीक है, तो चलिए अब बस आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो दो प्रोसेस मैंने आपको बताई, हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।